अरे नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार नमस्कार। कहिए आज इतनी सुबह सुबह आ गए? अरे भाई श्यामलाल जी, अदरक वाली गर्मा गर्म चाय पिला दीजिए, ठंड बहुत है आज। हाँ अभी पिलाता हूँ। और वैसे भी चाय का असली मजा तो ठंड में ही है सरपंच साहब। ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। वैसे आपने अपनी दुकान अभी तक बंद नहीं की? बाकी के गांव वाले तो घर में छिपकर बैठे हैं ज्वालामुखी के डर से। लेकिन वो मौसम विभाग ने तो भविष्यवाणी की थी ना कि 4-5 दिन बाद फटेगा ज्वालामुखी। अरे भाई, ये मौसम विभाग की भविष्यवाणी कभी सच हुई है जो इस बार होगी? हाँ ये बात तो आप सही कह रहे हैं। वैसे भी इन कुदरती चीजों का अंदाजा लगाना जरा असंभव सा है। मगर ज्यादा देर मत करो, कल सुबह की बस पकड़ के निकल जाओ। क्यों बेवजह में जान माल को खतरे में डालना है? क्यों भाई? हाँ ये सही कह रहे हैं। मैं कल सुबह की बस पकड़कर गांव चला जाता हूँ। 4-5 दिन आराम से रहूंगा वहीं पर। ये ठीक है। अरे ये क्या हुआ? अरे अरे क्या हुआ भाई? बेटा, अरे क्या हुआ? मेरे साथी बहुत मुसीबत में है। बेटा हुआ क्या और कैसी मुसीबत? वो कल रात हम लोग उस पहाड़ के पास ठहरे थे। अचानक कई लोगों ने आकर हम पे हमला कर दिया। हमला कर दिया? किन लोगों ने हमला किया? उनके चेहरे तो नकाब से ढके हुए थे, उनके चेहरे तो नहीं देख पाए। बेटा संभाल के आराम से। अरे आप कृपया यहाँ CID को बुला लीजिए। हाँ। मेरे दोस्त। घबराओ नहीं बेटा, देखो हमने CID को बुला लिया है यहाँ। क्या हुआ? आप लोग आ गए सर? अब इन CID वालों को खुल के बताओ अपनी बात। सर कल रात काटने के लिए हम उस पहाड़ पे रुके थे। अचानक वहाँ लैंडस्लाइड आ गई और कुछ पत्थर और चट्टानों ने हमारे सारे के सारे तंबुओं को नष्ट कर दिया। अच्छा फिर? सर फिर मैं अपनी एक दोस्त की मदद करने के लिए उसके तंबू में गया। सर वहाँ मैंने एक अजनबी इंसान को देखा। सर वो दौड़ रहा था, मैं उसके पीछे दौड़ा, पर सर वो बहुत तेज दौड़ रहा था और अंधेरे में कहीं ओझल हो गया। और तुम्हारे दोस्त? सर जब मैं तंबुओं के पास वापस आया तो मेरा कोई भी दोस्त वहाँ पे था ही नहीं। पता नहीं कहाँ चले गए सबके सब। हो सकता है लैंडस्लाइड से बचने के लिए कहीं इधर उधर चले गए हों। सर पर मेरी एक दोस्त रीना, वो बहुत बुरी तरह से घायल थी सर। उसके पैर में बहुत गहरी चोट आई थी। मुझे नहीं लगता कि वो काफी दूर तक जा पाई होगी सर। अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हारे दोस्त उसे उठाकर ले गए हों उसकी मदद करने के लिए। सर वहाँ मैंने खून के धब्बे और घसीटने के निशान देखे थे सर। मेरे दोस्त बहुत मुसीबत में, उन्हें ढूंढने में मेरी मदद कीजिए सर। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। पहले ये बताओ कि तुम लोग यहाँ पे करने क्या आए थे? सर वो हमारी एक दोस्त जूही, वो यहाँ कुछ एक हफ्ते पहले फोटोग्राफी करने के लिए आई थी। अचानक से गायब हो गई। सर एक हफ्ते से उसकी कोई भी खबर नहीं। उसी को ढूंढने के लिए आए थे सर। पर मुझे क्या पता था मेरे सारे के सारे दोस्त यहाँ आकर गायब हो जाएंगे। देखो तुम घबराओ मत, CID तुम्हारे सभी लापता दोस्तों को ढूंढ निकालेगी। हाँ सर। सर वो जूही का बॉयफ्रेंड अरविंद, सर उसके और मेरे दूसरे दोस्त राहुल के बीच में एक बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। सर फिर अरविंद कल रात जूही को ढूंढने अकेले ही निकल गया। किधर गया वो? सर वो उस पहाड़ की तरफ। वो तो बहुत खतरनाक इलाका है सर। कुछ महीने पहले कुछ चरवाहे वहाँ भेड़ चराने गए थे, पर आज तक लौट के वापस नहीं आए सर। हाँ साहब, उधर तो ज्वालामुखी कभी भी पड़ता रहता है। सर हम अरविंद को बचा तो पाएंगे ना सर? कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। पहले तुम हमें वो जगह दिखाओ जहाँ पे तुम लोगों ने ये टेंट वगैरह लगाए थे। सर वो रास्ता तो मुझे ठीक तरह से याद नहीं। मैं चलता हूँ आप लोगों के साथ। वैसे 1-2 ही जगह ऊपर है ऐसी है जहाँ पे तंबू लगाया जा सकता है। मगर क्या? मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि आने वाला समय खतरनाक साबित हो सकता है। ज्वालामुखी कभी भी फट सकता है, आप लोगों की जान भी जा सकती है। आप हमारी जान की परवाह मत करिए, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपकी जान मुसीबत में पड़ जाए।